फरीदाबाद में हरियाणा के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने आज रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के चलते फरीदाबाद के सेक्टर 12 में विशाल भंडारे और गरीब लोगों के लिए 2000 कंबल वितरित किए। मैम, पूरा देश राम में हो रहा है, आज प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, क्या कहेंगी कि माहौल को देखकर? देखिए, हम सब लोग सौभाग्यशाली है जो 500 वर्ष के संघर्ष के बाद में आज हम सब लोग राम की प्राण प्रतिष्ठा को होते हुए देख पा रहे हैं। और वास्तविक रूप में जिस तरीके का उत्साह आज देश में देखने को मिल रहा है, मुझे नहीं लगता कि इससे पहले कभी ऐसा उत्साह हुआ होगा। हर जन जन के मन में राम के प्रति श्रद्धा है और हर जन जन आज की इस प्राण प्रतिष्ठा के साथ में अपने आप को जोड़ करके आगे बढ़ रहा है। लंबा संघर्ष देखा है, 500 साल पुराना, आज का पल अपने आप में बहुत सहजता के साथ, बहुत सरलता के साथ, बहुत सहिष्णुता के साथ जो हिंदू समाज का एक गुण है, उस गुण को सजो करके हमने लंबे समय तक इसका इंतजार किया। लेकिन आज सब चीजें बहुत आसानी से सुलझते हुए इसको होते हुए देख रहे हैं। देश में ही नहीं, विदेशों के अंदर भी इतने तो चार्टर्ड प्लेन्स विदेशों से चल करके आ रहे हैं। एक अनेकानेक देश के अंदर आज इस उत्सव को मनाया जा रहा है। उन पश्चिम के देशों में जिन्होंने कभी कल्पना भी नहीं करी थी कि ऐसी संस्कृति वहां पर होगी, उनके यहाँ पर भी आज इसका भव्य आयोजन किया जा रहा है। उनकी सरकारों ने भी समाज को इस आयोजन करने की अनुमति प्रदान करी है। ये हमारे लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर केवल फरीदाबाद में विपुल गोयल जी दिखाई दिए गरीबों की मदद कर। देखिए, सब अपने अपने स्तर पर अलग अलग कार्यक्रमों के अंदर लगे हुए हैं और पिछले 15-20 दिनों से सब लोग इस आयोजन में कभी मंदिर की सफाई के अंदर, कभी लोगों के बीच में जाकर के, कभी लोगों के उत्साहवर्धन के लिए कर रहे हैं। आज विपुल जी ने जो काम किया है, मुझे लगता है कि वास्तविक रूप में ये समाज सेवा का एक बड़ा काम है और लोगों को तीर्थ कराने का भी जो आयोजन वो करते हैं, उसके लिए वो साधुवाद के पात्र। देश भर में मांग है 22 जनवरी को दीपावली का पर्व हर साल इसी तरह से मनाया जाए। तो हम अपनी 2 दिवाली मनाएंगे ना, 22 जनवरी को राम के आने की, और वो दिवाली भी तो राम के आने की ही मनती थी। अब ये वास्तविक रूप में आने की मनाएंगे। इस तरीके के सांस्कृतिक आयोजन के अंदर पूरे देश में चाहे कोई पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, उनको एक होना चाहिए। उनको भी ये भाव रखने चाहिए थे कि नहीं, आज वो दिन आया है तो इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। मुझे समझ नहीं आया कि वो क्यों विरोध कर रहे हैं, किस बात का विरोध कर रहे हैं। उनको भी अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। विरोध इस बात को लेकर है कि भारतीय जनता पार्टी का इवेंट बना दिया गया है, उनका साफ तौर से ये भारतीय जनता पार्टी का नहीं, ये देश का इवेंट है। और जब देश का इवेंट है, इसलिए इसको विदेश भी देख रहा है। अगर पार्टी का इवेंट होता तो ये बहुत छोटे स्वरूप में होकर के भी रुक सकता था, लेकिन ये जनमानस का इवेंट है। अगर वो इसको इस रूप में देखते, लेकिन संकुचित सोच जो है वो छोटा देखने को मजबूर करती। जब भारतीय जनता पार्टी के लोग मंच से मोदी को तीसरी बार इस तरह के मंच से प्रधानमंत्री बनाने की बात करते हो, तो नहीं लगता कि मंच नहीं, तो वो भी बनाने की बात कर लेना। मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि जब संसद के अंदर 33% महिलाओं के आरक्षण का बिल आया, तो विपक्ष के हर नेता ने ये कहा कि ये लोग इस बिल को लागू नहीं करेंगे और 29 के बाद ये बिल लागू होगा। तो उन्होंने दर्शा दिया कि 24 में तो हम ही आ रहे हैं, वो तो आ ही नहीं रहे, तो उनके सोच में ही नहीं है कि वो आएंगे तो कुछ बोल नहीं सकते। आइए।